अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और इंस्टेंट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनने में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10 मिनट लगेंगे और जिसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी और केक की तरह होगा। और इसमें वो इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे जो कि घर में रूटीन के लिहाज से आपके पास दस्तयाब होंगे। तो माशाल्लाह आप इसका शक्ल भी देख सकते हैं और खाने में भी उतनी ही डिलीशियस और लाजवाब है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। जब भी आपका खाने का मीठा दिल करे तो आप ये डिज़र्ट बना सकते हैं और अपने मेहमानों से वाह वाह हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है रस है। आप कोई भी किसी भी ब्रांड की रस ले सकते हैं, ठीक है। तकरीबन ये मेरे पास खोपरे का बरूदा है, यानी कि खोपरे का पाउडर है। चीनी हाफ कप लिए है। लेमन का रस है 1 टेबल स्पून। कस्टर्ड है वनीला, तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून इसमें यूज़ करूँगी। कॉर्नफ्लोर है, वो भी 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया जाएगा। येलो कलर है, केवरन सेंस है, ठीक है। और जो ड्राई फ्रूट है वो आपकी मर्ज़ी पे है। काजू मैंने लिया है, बादाम लिया है, सब्ज़ इलायची लिया है और मेवा लिया है। और तकरीबन 2.5 से 3 केजी मेरे पास ये दूध है, जिसको हम अच्छी तरीके से बॉयल करते हैं और अच्छा से इसका कस्टर्ड बनाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने झटपट काम करना है। तो एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, ठीक है। ये बलाई वाला दूध है। और दूसरी तरफ हमने अच्छी सी इसकी चाशनी यानी कि सिरप बनाना है। 2 प्रोसेस हैं इसके अंदर। तो पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी इसका बॉयल होता है तो हम इसमें चीनी डालते हैं और अच्छा सा इसका सिरप बनाएंगे। और मैं आपको अच्छा से ट्रिक्स भी बताऊंगी कि इसका सिरप कैसा होना चाहिए, यानी कि इसका सिरप हमें तार वाला नहीं चाहिए, बस हमने इसका अच्छा सा सिरप बनाना है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। और यहाँ पे दूध मैं अच्छे तरीके से बॉयल कर रही हूँ। तकरीबन से बॉयल हो गया है तो मैं इसमें तकरीबन हाफ कप चीनी ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट करेंगे और साथ ही मैं पिंच इसमें येलो कलर ऐड करूँगी, क्योंकि येलो कलर से ऐड करने से बहुत अच्छा कलर आएगा एक तो, ठीक है। चीनी को हमने मेल्ट करना है अच्छे तरीके से। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस भी ऐड करूँगी, हाफ टेबल स्पून से कम। और एक और बात, यहाँ पे आपको मैं एक अच्छे से टिक भी बताऊंगी कि आपका सिरप अच्छा कैसे बन सकता है। अगर आप इसमें लेमन का रस या सिरका है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे सिरप बहुत अच्छा बनेगा और सिरप की तार नहीं बनेगी और ना ही चीनी चिपकेगी नीचे। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन का रस ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा सिरप गाढ़ा भी बनेगा और किसी किस्म की चिपकाहट भी नहीं होगी, क्योंकि चीनी उमन चिपक जाती है ना। तो बस मैं इसको रख देती हूँ तकरीबन थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। हमने इसको बहुत ठंडा भी नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको नीम गर्म इस्तेमाल करना है। अगर ठंडा हो भी जाए तो आप इसको थोड़ा सा नीम गर्म करके ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पर अभी हम फिलहाल कस्टर्ड बनाते हैं। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की जाएंगी। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने शामिल कर दी हैं और इसके साथ ही मैं हाफ कप जो चीनी थी वो शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करेंगे। अगर चीनी ने पानी छोड़ना है तो वो भी ड्राई हो जाए। और में तकरीबन बॉयल आ चुका है तो मैं स्लोली इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी और साथ ही चमचा हमने हिलाते रहना है, ठीक है। चमचा आपने रोकना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ बनने का है। तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें ऐड की हैं कस्टर्ड के, ठीक है। तब इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। और अगर मुझे क्वांटिटी मतलब इसके लगा कि गाढ़ा नहीं है तो मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अगर ठीक लगा तो हम नहीं ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड पक रहा है, मुझे इसकी थोड़ी सी फॉर्म यानी कि लगी कि अभी इसकी फॉर्म थोड़ी सी गाढ़ी नहीं है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि मैंने तकरीबन कॉर्नफ्लोर की 2 टेबल स्पून ली हैं, वो ऐड करते हैं इसके अंदर। और फिर इसका अच्छा सा गाढ़ा मिक्सचर बना लेते हैं। और फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो करना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। चाशनी भी तकरीबन नीम गर्म है। आप माशाल्लाह इसके देख रहे होंगे थोड़ा धुआं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस किस्म की कोई भी चुकोर आपने डिश ले लेनी है, ठीक है, सर्विंग के लिए। और मैं अब इसमें ऐसे रस को, ठीक है, तरतीब से रखती जाऊंगी, ठीक है। ऐसे हमने इसको इसका कर लेना है, ठीक है। एक इसकी अच्छी सी लेयर बना लूँगी मैं, ठीक है। जितनी आपकी परफेक्ट लेयर होगी उतना ही आपका मलाई केक अच्छा बनेगा और उठाने में मज़ा भी आएगा आपको। तो अगर नहीं आती तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह हमारी एक लेयर लग चुकी है। तो अब मैंने क्या करना है कि जो हमारे पास सिरप था उसको अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर फैला लूँगी, ठीक है। सारी रसों के ऊपर हमने फैला लेना है, ठीक है।
अच्छे तरीके से मैंने फैला लिया है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, ठीक है, उसको मैं जगह बना लेते हैं, ठीक है। कस्टर्ड माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना थिक है, तो इसके ऊपर ऐसे डालना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। सारी अच्छी तरह से मैं लेयर कर लूँगी इसकी, ठीक है। लेयर हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बादाम और मेवे की थोड़ी सी हल्की सी गार्निश करेंगे, ठीक है। हल्की सी गार्निश करके अब इसी तरीके से सेम मैं वैसी ही लेयर दोबारा लगाऊंगी, ठीक है, रसों की, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। इस तरीके से फिर दोबारा मैंने लेयर लगा दी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि चाशनी जो है वो दोबारा हम इसका सिरप इसके ऊपर हम करेंगे, लगाएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा लगाऊंगी, अगर ज़्यादा आप लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि चीनी का ज़्यादा होने का थोड़ा सा होगा, तो बस हम थोड़ा सा इसके ऊपर हल्की सी कोट करेंगे, ठीक है। और फिर सेम वही प्रोसेस हम करेंगे कि इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड की लेयर मैं इसके ऊपर अब लगा रही हूँ। कस्टर्ड की लेयर लग चुकी है, तो अब क्या करूँगी, जो खोपरे का पाउडर था, ठीक है, या खोपरा आप क्रश भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हल्की सी इसके ऊपर गार्निश करेंगे। मेवा, बादाम, काजू, सुर्ख और सब्ज़ जेली के साथ हम इसकी अच्छी सी गार्निश कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारा इंस्टेंट मलाई केक तैयार है, जो कि दिखने में भी अच्छा है और माशाल्लाह खाने में उतना ही टेस्टी और यमी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।